नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, हेरिटेज दर्पण फिर एक रोचक जानकारी लेकर आया है खजाने के बारे में। सुना है जयगढ़ के टांके में अभी भी खजाने का रहस्य दफना हुआ है। क्या ये खजाना मिला, नहीं मिला, ये रहस्य आज भी बना हुआ है और ये रहस्य का खुलासा करेंगे। हमारे साथ है राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहास के गाथा श्री जितेंद्र सिंह जी, जो कि बहुत बड़े इतिहासकार हैं और उन्होंने बहुत इस पे जानकारियां जुटाई है। बताने जा रहे हैं जितेंद्र सर, हमें बताइए कि ये खजाना मिला, नहीं मिला, इसका आखिर रहस्य अभी तक कैसे बना हुआ है दर्शकों में। जयपुर रियासत के जयगढ़ का खजाना, उसमें कितना अकूत हीरे जवाहरात, अशरफियाँ, सोने की मोहरें, चांदी कितनी पड़ी है, ये पूरे संसार में चर्चा का विषय है कि वहाँ पर कितना खजाना पड़ा हुआ है और खजाना उस टांके में से केंद्र सरकार ने कितना खजाना निकाला इमरजेंसी के दौरान। ये आज भी रहस्य बना हुआ है पूरी दुनिया भर में। 1975 में इमरजेंसी लगी, तब जयपुर में जयगढ़ के खजाने की केंद्र सरकार ने खुदाई शुरू करवाई। बहुत बड़ा टांका है, उस टांके के अंदर खुदाई शुरू हुई है। तब आम आदमी की जबान पर जयगढ़ चढ़ा हुआ था, जयगढ़ का खजाना चढ़ा हुआ था और एक एक आदमी ये चर्चा करता था कि जयगढ़ में कितना माल, कितने ट्रक माल मिला है और केंद्र सरकार यहाँ से कितना माल ले गई है। कछावा वंश के शासकों ने इस जयगढ़ का निर्माण सुरक्षा के लिहाज से करवाया था। आमेर किले से जुड़ी नाहरगढ़ पहाड़ी पर जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। पहले यहाँ पर चील का टीला बोलते थे और जयगढ़ किले से रोशनी पूरी दूर तक दिखाई देती थी। राजाओं के ज़माने में मशाल जला करती थी मीनार के ऊपर और उस मीनार की मशाल को देख करके और लोग जानते थे कि ये आमेर कछवाहों की राजधानी का किला है जिस पर मशालें जल रही है। हजारों सैनिक रहते थे। अफगानी तकनीक की तोप का कारखाना भी इसी में स्थापित किया जो आज भी है, जिसमें बैल लैथ मशीन को चलाते थे और आज भी अगर कोई चाहे तो उस कारखाने को वहां जाकर जयगढ़ में देख सकता है। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और राजमाता गायत्री देवी और ब्रिगेडियर महाराजा साहब भवानी सिंह जी को तिहाड़ जेल में डाल दिया था। इसके बाद जयगढ़ के टांके में दफन खजाने की खोज शुरू की गई। 6 माह तक खजाना ढूंढा गया। या खजाना मिला या नहीं मिला, ये तो आज तक भी रहस्य बना हुआ है। खजाना ढूंढने के अभियान में सेना के अधिकारी, पुरातत्व विभाग के पुरातत्वविद, करीब 500 लोग दिन रात लगे रहे थे। पुराने लोग कहते हैं कि अभियान के दौरान दिल्ली राजमार्ग को बंद करने के बाद वाहनों का लश्कर संगीनों के पहरे से ट्रकों के साथ दिल्ली रोजाना जाता था। तब अफवाह फैल गई थी कि जयगढ़ से दिल्ली के लिए कोई कहता 65 ट्रक गए हैं, कोई कहता 30 ट्रक गए हैं, कोई कहता 25 ट्रक गए हैं और ये रोजाना नई से नित नई अफवाहें और जानकारियां लोगों को खजाने के बारे में मिलती रहती थी। बड़े पंपों को लगा करके और उस टांके से पानी को निकाला गया और फिर उसकी खुदाई की गई। जयगढ़ में खजाना ढूंढने के लिहाज से 11 फरवरी 1975 को आयकर कानून 1961 के तहत केंद्रीय आयकर आयुक्त वैष्णव, केंद्रीय गुप्तचर विभाग के उपनिदेशक आहूजा के अलावा KS मिन्हास, RA सिंह ने अधिकारी, कर्मचारी और सैनिकों के साथ जयगढ़ टांके पर छापा डाला था। छापा डालने के लिए जब केंद्र सरकार की टीम वहां पहुंची तो वहां पर किलेदार थे छतर सिंह, उसने टीम को किले में नहीं घुसने दिया। फिर बाद में टीम ने सिटी पैलेस से संपर्क किया, तब वहाँ से फ़ोन आया कि इनको अंदर जाने दिया जाए। तब फिर जाकर
निर्देश मिले तब किलेदार ने केंद्रीय टीम जो थी खजाना ढूंढने के लिए आई थी उसको अंदर जाने दिया गया। फिर समझौता हुआ कि जो भी खजाना मिलेगा उसमें 75% जो है वो तो केंद्र सरकार रखेगी और 25% इस महल के मालिक जो महाराजा जयपुर थे उनको दिया जाएगा। खजाने की खोज से जुड़े पहलुओं पर एक पुस्तक अजय दुर्ग ट्रेजर हट में इतिहासकार RS खंगारोत और प्रताप सिंह नाथावत ने लिखा है कि प्राचीन बीजकों के आधार पर केंद्र सरकार ने जयगढ़ का खजाना ढूंढने का बड़ा अभियान चलाया था। बेहद रोचक जानकारी दी जितेंद्र जी आपने। तो दर्शकों, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।